पिछले कई सालों से दरभंगा में एम्स बनाए जाने को लेकर के तरह तरह की राजनीति हो रही है। पहले कहा गया कि उसे डीएमसीएच के पास वाली जमीन पर ही बनाया जाएगा, लेकिन बाद में जमीन पूरी न होने के कारण उसका स्थान बदला गया और नया स्थान शोभन के पास, दरभंगा के शोभन के पास चुना गया और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी। 150 एकड़ जमीन वहां चिन्हित की गई है, लेकिन अब भी इसमें कई पेंच है और ये पेंच लगाने वाले हैं बिहार के 20 सांसद, जिसमें जेडीयू के भी कई सांसद, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद शामिल हैं, जिनका कहना है कि एम्स दरभंगा में न बनकर सहरसा में बनाया जाए। पूरा से जेडीयू के सांसद दिनेश चंद्र यादव के नेतृत्व में 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाले एक पत्र को प्रधानमंत्री के नाम लिखा गया है और करीब 10 दिन पहले लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि बिहार राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सहरसा, सुपौल, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज जिला अत्यंत पिछड़ा है। इन क्षेत्रों में किडनी, कैंसर, हृदय, लीवर, अन्य बीमारियों के कई रोगी मिल पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। गरीबी के कारण लोग अच्छा इलाज नहीं करा पाते और तड़प तड़प कर मर जाते हैं। उत्तर बिहार के प्रमुख शहर सहरसा प्रमंडलीय मुख्यालय है। यह कई राष्ट्रीय राजमार्ग और बड़ी लाइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ दर्जनों शैक्षणिक संस्थान हैं। सहरसा के जिला पदाधिकारी ने सहरसा में एम्स निर्माण करने के लिए लगभग 217 एकड़ जमीन उपलब्ध होने की जानकारी बिहार सरकार को दी थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बगल में एम्स निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी, जहां बरसात के दिनों में लगभग 15 फीट पानी जमा हो जाता है। एमसीआई दिल्ली ने उस जमीन पर एम्स के अनुपयोगी मानकर अस्वीकृत कर दिया। जानकारी मिली कि दरभंगा एम्स के लिए पुनः जो जमीन उपलब्ध कराई जा रही है वह 15-20 फीट गड्ढे में है। दरभंगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। उक्त स्थल पर एम्स निर्माण होने से वह सदा असुरक्षित रहेगा एवं उसकी उपयोगिता सार्थक नहीं होगी। आग्रह है कि जनहित में उत्तर बिहार के सहरसा में एम्स का निर्माण कराने की कृपा की जाए। इस पर 20 सांसदों ने हस्ताक्षर किया है। पिछले महीने 24 मार्च को यह चिट्ठी लिखी गई है और प्रधानमंत्री को भेजा गया है। अब जान लीजिए इसमें कौन कौन से सांसद हैं। शेखपुरा से सांसद दिनेश चंद्र यादव, सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत, पूर्णिया से सांसद संतोष कुमार कुशवाहा, अररिया से सांसद प्रदीप कुमार, कटिहार से सांसद दुलाल चंद गोस्वामी, किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद, खगड़िया के सांसद महबूब अली केसर और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, काराकाट के सांसद महाबली सिंह, गया के सांसद विजय कुमार माझी, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार, गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन, वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार, जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद, बांका के सांसद गिरिधर यादव, सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू, सिवान की सांसद कविता सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल प्रसाद हेगड़े और राज्यसभा के सांसद खीरू महतो। चिट्ठी में ज्यादातर सांसद लोकसभा और राज्यसभा के जो हैं वे जदयू से जुड़े हुए हैं और जदयू ने ही निर्णय लिया था, यानी कि जदयू की जो सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार है, उन्होंने ही निर्णय किया था कि बिहार में जो दूसरा एम्स बनेगा वो दरभंगा में बनेगा और पिछले कई सालों से इस नाम पर राजनीति चल रही है। अब देखना होगा कि इन 20 सांसदों ने जो प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी है, नियम 377 के तहत इसको लेकर के केंद्र क्या निर्णय करता है। क्या दरभंगा में एम्स का काम ऐसे ही अधर में लटका रह जाएगा, क्या यह सहरसा शिफ्ट किया जाएगा या फिर इस पर लंबी राजनीति चलती रहेगी और लोगों को एम्स का लाभ नहीं मिल पाएगा। इन दिनों शोभन की जमीन को लेकर के विधानसभा में जब इस पर सवाल उठाया गया था तो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि वहां जमीन यदि गड्ढे में होगी तो उसे भरवा करके प्लेन कर दिया जाएगा और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन अब जब सत्ताधारी दल के सांसदों ने ही मोर्चा खोल दिया है सहरसा में एम्स को शिफ्ट करने का, तो देखना होगा कि ये एम्स बनने में क्या परेशानी होती है और दरभंगा में एम्स बन पाता है या नहीं, या फिर वो सहरसा में शिफ्ट हो जाता है। हालांकि इस संबंध में जब मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जमीन राज्य सरकार को ही देनी है और यदि राज्य सरकार ने दरभंगा के लिए चीजें तय कर ली है, जमीन आवंटित कर दी है, तो वहां बनना लगभग तय है। लेकिन उन लोगों की मांग जरूर है कि जब तीसरा एम्स बने तो सहरसा और उस क्षेत्र में बने ताकि वहां के लोगों की भी समस्या दूर हो। हालांकि 20 सांसदों की चिट्ठी में तीसरे एम्स का जिक्र नहीं किया गया है।